जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th और 10th दोनों क्लासों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बेरोजगारी की समस्या का एक जो है कारण व निवारण। ये जो निबंध है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है हर साल पूछा जाता है ये निबंध, और निबंध जो है आपको है 9 नंबर जो है देगा। लंबे नंबर का ये टॉपिक है, तो इसको अच्छी ढंग से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हम इसमें एक एक हेडिंग बताएंगे कितना जो है इसमें लिखना होगा। तो आप लोगों को जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए देखते हैं बेरोजगारी की समस्या, कारण व निवारण। तो सबसे पहले जो हम हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की हेडिंग बनाएंगे और प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है, तो प्रस्तावना में लिखेंगे बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि पूरे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो बेरोजगारी किसी भी देश के लिए जो है विकास में एक बाधक है या इसकी एक रुकावट है। तो ये इतना जो है प्रस्तावना में लिखेंगे। आप इसको जो बढ़ा चढ़ाकर और भी प्रस्तावना में लिख सकते हैं। और जो है आप इसमें हेडिंग जो दूसरी बनाएंगे बेरोजगारी का अर्थ क्या है। अब भाई जो है बेरोजगारी है क्या, तो बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है, यानी योग्य यानी जब पढ़ा लिखा है परंतु उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई कार्य नहीं मिलता है। योग्यता के अनुसार क्या मतलब, अगर कोई जो है एमए किया है, बीटेक किया है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार जब कोई कार्य नहीं मिलता है, जैसे अब बीटेक एमए जो किया, अब उसको जो है एक कुदार थमा दीजिए और जो है गन्ना गुड़ाइए, वो उसकी योग्यता के अनुसार वो कार्य उसका नहीं है। तो यही होता है, उसकी योग्यता के अनुसार कोई कार्य नहीं मिलता है, तो इस अवस्था को जो है बेरोजगारी कहते हैं तथा उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। तो ये बेरोजगारी का अर्थ हो गया। तो आप लोगों को इस तरह लिखना है। इसमें हमें आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है इसके जो पॉइंट समझिए। अब जो है बेरोजगारी का अर्थ क्या है आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं कि बेरोजगारी है क्या। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। भाई जो है बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। तो बेरोजगारी बढ़ने के निम्नलिखित कारण है, इसको हमने जो नीचे लिख दिया है। तो जो सबसे पहला नंबर 1 एक कारण है जनसंख्या वृद्धि। हमारे देश में इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई है, तो इसी कारण से जो है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि, देश की जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है, तो ये बेरोजगारी का मुख्य कारण है। और नेक्स्ट जो है हम हेडिंग बनाएंगे, इसमें आप लोग जो है बढ़ा चढ़ाकर आप 1-2 लाइन और भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से बना कर, इसे कहते हैं। तो मौसमी व्यवसाय अगली हेडिंग बनाएंगे। तो मौसमी व्यवसाय क्या है, तो मौसमी व्यवसाय में क्या लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का मतलब एक किसानी, कृषि का मतलब क्या होता है, किसानी जो है प्रधान देश है। जो है भारत हमारा जो देश है ये अधिकतर जो है लोग किसानी पर निर्भर हैं। तो इसी कारण से भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन कृषि व्यवसाय मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए अवसर प्रदान करता है। जो है खेती एक मौसमी है। अगर जो है हम इस समय जो है अगर जो है हम धान लगा देंगे तो धान लगाने के बाद हमारे पास अब कोई काम नहीं बचेगा, तो कोई काम नहीं। तो यही इसमें क्या है लिखना है आपको, केवल निश्चित समय के लिए हमें अवसर प्रदान करता है। अब जो है अब धान लगा देंगे, अब आपको पर डे काम तो कोई मिलेगा नहीं, प्रतिदिन तो कोई काम मिलेगा नहीं, तो यही इसमें लिखना है। अब आप इसमें 2-4 जो है लाइन और भी बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम हेडिंग बनाएंगे कुटीर उद्योग में गिरावट। कुटीर उद्योग में गिरावट क्या है, कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन गिरावट होती जा रही है, जिसके कारण कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं।
तो ये कुटीर उद्योग में गिरावट में ये हेडिंग में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट जो है बेरोजगारी ख़त्म करने के कुछ उपाय भी होंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जनसंख्या पर हमें नियंत्रण पाना होगा। जो ये इतनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसको जो है इस पर नियंत्रण पाना होगा। जो एक फार्मूला अपनाना पड़ेगा, हम दो हमारे दो, ये नहीं कि हम दो और हमारे होने दो, ये वाला फंदा नहीं अपनाना है। तो जनसंख्या पर हमें नियंत्रण पाना है। तो जनसंख्या में इसमें क्या लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या से बचने के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण पाना अतिआवश्यक है। तो इसमें और भी लिख सकते हैं, जिससे हमें ये जो है नियंत्रण नहीं पाया जाएगा तो जो है इस बेरोजगारी की समस्या नहीं ख़त्म होगी। इसमें आप अपने हिसाब से जो है 2-4 शब्द बढ़ाकर, 2-4 लाइनें बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। इसमें हम ये ज़रूरी नहीं कि हम एक पन्ना लिखें तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको समझिए और अपने हिसाब से लिखिए। तो और नेक्स्ट है जो शिक्षा व्यवस्था में, तो शिक्षा व्यवस्था में क्या लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए और जिससे बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सके। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है कि अब क्या ही बताया जाए। और जो है इसमें शिक्षा व्यवस्था में लिखना है। हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे उपसंहार, ये बेहद इम्पोर्टेंट हेडिंग है। लास्ट में जो है उपसंहार और शुरू में प्रस्तावना, ये 2 हेडिंगें बनी हूँ, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बीच में आप लोगों को अगर शिक्षा व्यवस्था की हेडिंग नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो उपसंहार और प्रस्तावना हेडिंग दोनों अति आवश्यक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से, हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं लेकिन पूरी तरह हर युवा तक यह नहीं पहुंच सका कि बेरोजगारी की समस्या से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। हमें खुद इसमें जो है इसमें प्रयास करना होगा। ये जो है सरकार के भरोसे बैठेंगे तो आपको सरकार नौकरी इतनी नहीं देगी, ना इतनी उसके पास नौकरियां हैं कि आपको नौकरी दे। तो उसके बचने के लिए आपको खुद कुछ उद्योग जो है आपको खुद बिजनेस करना पड़ेगा, सरकार के भरोसे कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें जो ये उपसंहार में लिखेंगे। तो ये इतना जो हो गया निबंध, इसमें हमने हेडिंग बताई है। अब हेडिंग में हम जितना भी बताए हैं उसमें जो है आप जो है बढ़ा चढ़ाकर 2 से 2.5 पेज में लिखिएगा। इतना लिखेंगे आपको जो है पूरे जो है 9 नंबर मिलेंगे निबंध के। तो आप लोग इतना जो है हम जो बताए हैं इतना जो आप लिखेंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को बेरोजगारी की समस्या जो है इसमें हमने बता दिया कि किस तरह जो है निबंध लिखेंगे। इसमें हमने जो है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बताया। अब यहाँ पर जो है और कोई निबंध आ जाए, जैसे आतंकवाद आ जाए, तो उसमें आप अपने हिसाब से हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग के जरिए उसमें लिखेंगे। तो हेडिंग के हिसाब से लिखेंगे तो जो है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हेडिंग बनाना ज़रूरी है, हेडिंग बढ़िया बनाएंगे नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये निबंध लिखना अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।